आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन के साथ अमीन किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी अमीन्स की कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के साथ और कंडेंसेशन प्रोडक्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं इमीन्स। हम क्या कहते हैं जी? इमीन्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे इमीन्स क्या होते हैं, किस तरह से ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो देते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं एक जनरल सा रिएक्शन शो कर लेता हूँ आपको कि अगर हमारे पास जी कीटोन है, फर्स्ट किया मैं यहाँ पे कीटोन की एग्जांपल दे देता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर यहाँ पे होगा जी आर प्राइम। इस आर को इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आर प्राइम लिख लेता हूँ। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं जी किसके साथ, ये कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन करवा देते हैं हम अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ RNH2, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं इस R को हम R1 कर देते हैं, इसको R2 और इसको R3 लिख देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, ये प्राइमरी अमीन है और ये क्या है जी, ये कीटोन है। इनका हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, हमारे पास इमीन जो है वो एक प्रोडक्ट आ जाएगी। अब इमीन जो है वो क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, यानी हमारे पास आ जाएगा आर, यहाँ पे R1 R2 इसी तरह आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे आ जाएगा N और फिर यहाँ पे R। और ये R कौन सा R होगा, यहाँ पे ये वाला अमीन वाला R होगा, यानी R3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं इमीन। इमीन, ठीक है। यानी इमीन क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन में उसको रिप्लेस करता है कौन सा ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर इस तरह से R। इस तरह की फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं इमीन, ठीक हो गया। अगर R जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये वाला जो R है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और ये जो है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन नहीं है, जस्ट अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो उसको समटाइम हम कहते हैं शिफ्ट बेसिस, ठीक है। शिफ्ट बेस हम उसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि शिफ्ट बेस बनाते हैं जब प्राइमरी अमीन रिएक्ट करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो जो हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट आती है इमीन, उसको समटाइम हम शिफ्ट बेस भी कहते हैं। तो ये जो है अनस्टेबल होता है और ये फौरी जो है इसके बाद इसका रिएक्शन होता है किस तरह से कि हम इसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। इसमें हाइड्रोजनेशन इसकी इस तरह से होगी, मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख लेता हूँ, यानी हम H2 लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से आएगी RC, इस तरह से यहाँ पे भी R1 R2 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन और फिर R3 में इस तरह से जो है वो लिख लूंगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन जो है वो आ जाती हैं, यानी जो नाइट्रोजन है ये मजीद दो जो है वो कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ तक तो हमने एक जनरल सा रिएक्शन देखा है कीटोन का अमीन के साथ। हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं जी CH3CH2NH2, ठीक है जी। प्राइमरी अमीन है हमारे पास और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ जी, प्रोपेनोन के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आएगी, किस तरह से इसमें जो है वो ये इनका रिएक्शन होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लूँगा नीचे, इसको मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं R यहाँ पे लिख लूँगा और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो इनका जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि CH3CH2, यहाँ तक प्रोडक्ट सेम है। उसके बाद ये नाइट्रोजन इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन
इसका इसी तरह होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो आगे मज़ीद कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन, और फिर ये वाला जो कार्बन है, और फिर इधर ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी जो है वो CH3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। और फर्दर जब हम इसकी क्या करेंगे जी, रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ निकल, बाय यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसका हम रिएक्शन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, CH3 CH2N डबल बॉन्ड C और फिर CH3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस वाटर भी हमारे पास आ जाएगा H2O। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो क्या आई है जी, इमीन की फॉर्मेशन हुई है, यानी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मौजूद है और फिर इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ मौजूद है और एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कीटोन के साथ प्राइमरी अमीन का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट आई, और किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई जी, इमीन की, जिसको हम समटाइम शिफ्स बेस भी कहते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और रिएक्शन देख लेते हैं, और ये रिएक्शन हम देखेंगे एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड में हम बात करेंगे जी इथेनॉल की, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये है जी हमारे पास इथेनॉल। इसका रिएक्शन हम कराएंगे जी प्राइमरी अमीन के साथ, और इस केस में हम एरोमेटिक अमीन लेंगे, और एरोमेटिक अमीन यानी इधर क्या होगा जी, बेंजीन होगा, और ये हमारे पास क्या है जी, एनिलीन है, एनिलीन, और इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे जी इथेनॉल का, इथेनॉल, और इस केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, इस केस में भी हमारे पास एक शिफ्ट बेस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, CH3CH और फिर डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग, इस तरह से मैं लिख लूँगा, और साथ ही जो है इसमें वाटर की भी फॉर्मेशन हो जाएगी H2O। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी इमीन। इमीन हमारे पास जो है वो आ जाता है, और इसको हम समटाइम शिफ्ट बेस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, जब हमने अल्डिहाइड को हमने प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास इमीन की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।